प्रश्न संख्या 1। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ए 2 अक्टूबर 1871, बी 2 अक्टूबर 1869, सी 2 अक्टूबर 1888 या डी 2 अक्टूबर 1856। तो इसका सही उत्तर है बी 2 अक्टूबर 1869। प्रश्न संख्या 2। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? ए पुतलीबाई, बी मीराबाई, सी शांतिबेन या डी कौशल्याबेन। तो इसका सही उत्तर है ए पुतलीबाई। प्रश्न संख्या 3। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी या डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर है बी गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 4। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? ए बारदोली में, बी चंपारण में, सी दक्षिण अफ्रीका में या डी डांडी में। तो इसका सही उत्तर है सी दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 5। भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? ए बारदोली में, बी चंपारण में, सी खेरा में या डी डांडी में। तो इसका सही उत्तर है बी चंपारण में। प्रश्न संख्या 6। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ए 1905 ईस्वी में, बी 1915 ईस्वी में, सी 1917 ईस्वी में या डी 1916 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है बी 1915 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? ए चंपारण, बी असहयोग आंदोलन, सी सूरत सत्र या डी डांडी यात्रा। तो इसका सही उत्तर है ए चंपारण। प्रश्न संख्या 8। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? ए राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, बी जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, सी वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, डी महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। तो इसका सही उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 9। गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? ए खेरा, बी बारदौली, सी चंपारण या डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है खेरा और चंपारण से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 10। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसमें किया था? ए अहमदाबाद आंदोलन, बी खेरा सत्याग्रह, सी चंपारण सत्याग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अहमदाबाद आंदोलन।
प्रश्न संख्या 11, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ए. रॉलेट एक्ट, बी. नमक कानून, सी. कम्युनल अवार्ड या डी. हंटर आयोग। तो इसका सही उत्तर है ए. रॉलेट एक्ट। प्रश्न संख्या 12, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 ईस्वी में धरना पर बैठे थे? ए. चौरी चौरा हत्याकांड, बी. रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, सी. जालियांवाला बाग हत्याकांड या डी. असहयोग आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है बी. रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। प्रश्न संख्या 13, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया? ए. भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1919, बी. जालियांवाला बाग हत्याकांड, सी. रॉलेट एक्ट या डी. नमक कानून। तो इसका सही उत्तर है सी. रॉलेट एक्ट। प्रश्न संख्या 14, गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? ए. वल्लभ भाई पटेल, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. रविंद्रनाथ टैगोर या डी. गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर है सी. रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 15, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ए. 26 वर्ष, बी. 35 वर्ष, सी. 15 वर्ष या डी. 21 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है डी. 21 वर्ष। प्रश्न संख्या 16, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ए. डरबन, बी. प्रिटोरिया, सी. जोहान्सबर्ग या डी. पीटर मारिज़बर्ग। तो इसका सही उत्तर है डी. पीटर मारिज़बर्ग। प्रश्न संख्या 17, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? ए. मुंबई में, बी. वाराणसी में, सी. चंपारण में या डी. लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर है बी. वाराणसी में। प्रश्न संख्या 18, गांधी जी सच्चे समर्थक थे? ए. बड़े उद्योगों के, बी. कुटीर उद्योगों के, सी. बड़े और छोटे दोनों उद्योगों के या डी. इनमें से किसी के भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी. कुटीर उद्योगों के। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? ए. असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, बी. भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सी. स्वदेशी आंदोलन 1905 या डी. सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो इसका सही उत्तर है सी. स्वदेशी आंदोलन 1905। प्रश्न संख्या 20, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? ए. 1929 ईस्वी में, बी. 1916 ईस्वी में, सी. 1918 ईस्वी में, डी. 1917 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है डी. 1917 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 21, कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ए.
प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी। प्रश्न संख्या 22, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? ए राजा राम मोहन राय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी या डी श्री अरविंद घोष। तो इसका सही उत्तर है सी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 23, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गए थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू या डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है ए गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 24, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? ए बेलगाम, बी लाहौर, सी कोलकाता या डी मद्रास। तो इसका सही उत्तर है ए बेलगाम। प्रश्न संख्या 25, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ए नैतिक पवित्रता का, बी आर्थिक स्वतंत्रता का, सी औद्योगिकीकरण का या डी आर्थिक वृद्धि का। तो इसका सही उत्तर है बी आर्थिक स्वतंत्रता का। प्रश्न संख्या 26, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? ए वर्ण व्यवस्था, बी हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता की कमी, सी अस्पृश्यता या डी गृह युद्ध। तो इसका सही उत्तर है सी अस्पृश्यता। प्रश्न संख्या 27, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ए 1941 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1940 ईस्वी में या डी 1943 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है बी 1942 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 28, वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे वो कौन थे? ए विलियम एल सीवर, बी नेग्ले फार्सन, सी लुइस फिशर या डी वेब मिलर। तो इसका सही उत्तर है सी लुइस फिशर। संख्या 29, करो या मरो का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी या डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है सी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 30, गांधी जी ने 1930 ईस्वी में डांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? ए नमक के ऊपर कर टैक्स लगाने के खिलाफ, बी अल्पसंख्यक पर अत्याचार के खिलाफ, सी हरिजनों पर अत्याचार के खिलाफ या डी सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ। तो इसका सही उत्तर है ए नमक के ऊपर कर टैक्स लगाने का खिलाफ। प्रश्न संख्या 31,
नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ए. सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी. असहयोग आंदोलन, सी. भारत छोड़ो आंदोलन या डी. सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है ए. सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न संख्या 32, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? ए. दांडी से, बी. बेलगाम से, सी. साबरमती आश्रम से या डी. नई दिल्ली से। तो इसका सही उत्तर है सी. साबरमती आश्रम से। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ए. वेब मिलर, बी. H.N. ब्रेल्सफोर्ड, सी. जेम्स पीटरसन, डी. जी. स्लोकोम्बो। इसका सही उत्तर है ए. वेब मिलर। प्रश्न संख्या 34, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ए. 12 मार्च 1930 ईस्वी में, बी. 10 मार्च 1930 ईस्वी में, सी. 5 मार्च 1931 ईस्वी में, डी. 20 मार्च 1931 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है सी. 5 मार्च 1931 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 35, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? ए. हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, बी. चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, सी. गांधी जी की अव्यवस्था के कारण, डी. नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण। तो इसका सही उत्तर है बी. चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। प्रश्न संख्या 36, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? ए. रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, बी. सत्याग्रहियों के पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, सी. गांधी इरविन समझौता के उल्लंघन के विरुद्ध, डी. कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो इसका सही उत्तर है ए. रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। प्रश्न संख्या 37, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी थे कहाँ थे? तो ए. नई दिल्ली में, बी. साबरमती आश्रम में, सी. कोलकाता में या डी. सेवाग्राम आश्रम में। तो इसका सही उत्तर है सी. कोलकाता में थे। प्रश्न संख्या 38, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ए. 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, बी. 30 जनवरी 1949 ईस्वी में, सी. 30 जनवरी 1947 ईस्वी में, डी. 30 जनवरी 1946 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ए. 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 39, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? ए. जयप्रकाश नारायण, बी. महात्मा गांधी, सी. मौलाना आज़ाद, डी. जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है बी. महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 40, यंग इंडिया हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. महात्मा गांधी,
सी राजा राम मोहन राय या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे या साबरमती आश्रम में थे। तो इसका सही उत्तर है ए, जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? ए इंडियन ओपिनियन, बी नवजीवन पत्रिका, सी हरिजन या डी अफ्रीकन न्यूज। तो इसका सही उत्तर है ए इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ए जगजीवन राम, बी आर अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी या डी विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर है सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ए महात्मा गांधी ने, बी जयप्रकाश नारायण ने, सी राजगोपालचारी ने या डी जे.बी. कृपलानी ने। तो इसका सही उत्तर है ए महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी लॉर्ड माउंटबेटन या डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर है बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। ए सांप्रदायिक सद्भावना दिवस, बी अहिंसा दिवस, सी शहीद दिवस या डी शाकाहारी दिवस। तो इसका सही उत्तर है बी अहिंसा दिवस। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन है? ए ईर सिंह मेहता, सी संत ज्ञानेश्वर, डी पुरंदरदास या डी श्यामलाल भट्ट। तो इसका सही उत्तर है ए ईर सिंह मेहता। अगला प्रश्न, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? ए अरविंद घोष, बी विनोबा भावे, सी महात्मा गांधी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 51, फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई है? ए रिचर्ड एटनबरो, बी मार्टिन सीन, सी बेन किंग्सले, डी कैंडिस बर्गेन। तो इसका सही उत्तर है सी बेन किंग्सले। प्रश्न संख्या 22 है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर
किसने कहा? ए क्लीमेंट एटली, बी लॉर्ड वेवेल, सी विंस्टन चर्चिल या डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर है सी विंस्टन चर्चिल। प्रश्न संख्या 53 है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन है? ए विष्णु दिगंबर पलुस्कर, बी मल्लिकार्जुन मंसूर, सी ओंकार नाथ ठाकुर, डी कृष्णराव शंकर पंडित। तो इसका सही उत्तर है ए विष्णु दिगंबर पलुस्कर। प्रश्न संख्या 54 है, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? ए डेविड रिकार्डो, बी लियो टोल्स्टॉय, सी बर्ट्रैंड रसेल, डी हेनरी डेविड थारो। इसका सही उत्तर है डी हेनरी डेविड थारो। प्रश्न संख्या 55 है, निम्न में से किस ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ए महात्मा गांधी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी या डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर है ए महात्मा गांधी। ये प्रश्न आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कब की थी? ऑप्शन नंबर सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है एनी बेसेंट 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए है पंडित सुदर्शन मोहन 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है पंडित मदन मोहन मालवीय 1968 ईस्वी में।